मैं वरदान मांगता हूँ। सर्वप्रथम मैं यह वरदान मांगता हूँ कि मैं अमर हो जाऊं। ये वरदान तो नियति के विरुद्ध है, तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। फिर मैं वरदान मांगता हूँ कि अगर मेरे रक्त की एक भी बूंद इस धरती पर गिरे तो मेरे जैसे सैकड़ों रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो तुम्हारे जैसे सैकड़ों रक्त बीज का उत्पन्न होगा। परंतु याद रखना कि ये रक्त बीज ये तुम्हारे काल का कारण भी बन सकता है। रक्त बीज ने वरदान तो सही मांगा था, पर उसका उपयोग गलत किया था। वरदान मिलने के बाद रक्त बीज ने तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया था। सारे देव काफी चिंतित थे और भयभीत भी थे। देखते हैं देवगण की सभा में अब क्या होता है। नारायण नारायण। हे देवगण, रक्त बीज का आतंक पूरे त्रिलोक में फैल चुका है। जहाँ रक्त बीज की एक बूंद गिरती है वहाँ एक नया दाना जन्म लेता है। हाँ नारद मुनि, हम सबने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर हर बार के साथ वह और शक्तिशाली व बढ़ता जाता है। वहाँ एक नया दाना जन्म लेता है। मैंने अग्नि की वर्षा करी, परंतु जहाँ भी मेरी अग्नि गिरी वहाँ उसके रक्त से हजारों दानव प्रकट हो गए। अब तो अग्नि भी उसकी साथी सी लगती है। हाँ नारद मुनि, आप सही कह रहे हैं। मेरी दृष्टि की इस पूरी सृष्टि में लगी है। हर एक सृष्टि के कोने जीव जंतु पर रही, परंतु इस रक्त बीज के ऊपर ना आ सकी। हमारे वैकुंठ में वह प्रवेश नहीं कर सका और न ही कर पाएगा। अब माता शक्ति ही इसका अंत कर सकती है और इसी समय हमें माता शक्ति का आवाहन करना होगा और उनकी शरण में जाना होगा। जय माँ दुर्गा, हमें इस रक्त बीज के आतंक से मुक्ति दीजिए माँ, हमारे अस्तित्व की रक्षा कीजिए। देवताओं, भय मत करो। जहाँ अधर्म का विस्तार होता है वहाँ मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। रक्त बीज का अंत अब निश्चित है। रक्त बीज, तू यह सोचता है कि तेरे रक्त को अनंत जीवन जन्म लेंगे, पर तू यह भूल गया है कि जीवन देने वाली मैं हूँ और जीवन भरने वाली मैं हूँ। हे सृष्टि के रक्षक देवगण, तुम्हारी पीड़ा मैं देख रही हूँ। तुम्हारा भय मेरी करुणा को जगा रहा है, पर यह समय करुणा का नहीं, यह समय संहार का है। अब मुझे अपने उस रूप को जीवित करना होगा जो करुणा से परे है, जो केवल अधर्म के विनाश के लिए उत्पन्न हुआ है। हे मां शक्ति, मुझ में वास करने वाली उस अन्न प्रकाश को होने दो ताकि यह संस्कृति फिर से संतुलित हो सके। जागरण हो रहा है, जागरण।
कोई मेरा रक्त बहाता है मैं और प्रबल हो जाता हूँ। मेरा रक्त ही मेरी सेना है, मृत्यु को जीवन देने वाला मेरा रक्त। मैं हूँ रक्तबीज। ये कौन है जो मेरे साम्राज्य में कदम रख रही है? क्या ये भी मेरे रक्त की छाया में मिटने आई है? माँ शांत हो जाइए माँ।